सभी को नमस्कार। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के इस मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम इंडक्शन मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन के लिए नियंत्रण कैबिनेट के डिज़ाइन लेआउट, नियंत्रण तत्वों और वायरिंग सहायक उपकरणों को इकट्ठा करने के बारे में सीखेंगे। इस मॉड्यूल के अंत तक आप सक्षम हो जाएंगे मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स संचालन के लिए नियंत्रण और पावर सर्किट बनाने में, नियंत्रण कक्ष पर लेआउट चिन्हित करने में, सहायक उपकरणों के वायरिंग में, वायरिंग को रूटिंग, बंचिंग और टाइंग द्वारा व्यवस्थित करने में, इंडक्शन मोटर के आगे और पीछे के नियंत्रण कक्ष का परीक्षण करने में आपको निम्नलिखित उपकरणों की आवश्यकता होगी: एक ट्रेनिस टूल किट, एक स्क्राइबर 100 mm, एक हैक्सॉ फ्रेम विद ब्लेड 300 mm, एक हैंड ड्रिलिंग मशीन 6 mm कैपेसिटी, एक HSS ड्रिल बिट 6 mm और 3 mm, एक राउंड नोज प्लायर 150 mm, एक क्रिम्पिंग टूल 200 mm, एक डिजिटल मल्टीमीटर, एक मेगर 500 वोल्ट्स, एक कॉन्टैक्टर 4 पोल 16 एम्प 240 वोल्ट्स, एक थर्मल ओवरलोड रिले 10 एम्प 415 वोल्ट्स, एक ओवरलोड रिले 15 एम्प्स 415 वोल्ट्स, पुश बटन ग्रीन रेड ग्रीन एक प्रत्येक, इंडिकेटर लैंप विथ होल्डर रेड येलो ब्लू एक प्रत्येक, एक MCB 3 पोल 16 एम्प 415 वोल्ट, रेसवेज 1 मीटर, DIN रेल 1 मीटर, वायर क्लिप्स आवश्यकता अनुसार, टर्मिनल कनेक्टर्स आवश्यकता अनुसार, वायर फेर्यूल आवश्यकता अनुसार, ग्रोमेट्स आवश्यकता अनुसार, लग्स या थिम्बल्स आवश्यकता अनुसार, केबल बाइंडिंग स्ट्रैप्स एंड बटन्स 10 मीटर, नायलॉन केबल टाइज 15, PVC 1.5 स्क्वायर mm कॉपर केबल 660 वोल्ट्स रेड ब्लैक येलो ब्लू ग्रीन आवश्यकता अनुसार, असॉर्टेड या विभिन्न साइज के बोल्ट और नट आवश्यकता अनुसार। शुरू करने से पहले आइए समझें कि इंडक्शन मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन कंट्रोल का क्या मतलब है। इंडक्शन मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल का मतलब मोटर को 3 फेज पावर सप्लाई के क्रम को बदलकर क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में मोटर के घूमने की दिशा को नियंत्रण करने की क्षमता। दैनिक उपयोग में इंडक्शन मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन के कुछ उदाहरण लिफ्ट, कन्वेयर बेल्ट और इलेक्ट्रिक वाहन हैं। आज के अभ्यास में हमें सबसे पहले एक इंडक्शन मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन नियंत्रण के लिए कंट्रोल और पावर सर्किट डायग्राम विकसित करने की आवश्यकता है। नियंत्रण और पावर सर्किट बनाएं और शुद्धता की जांच करें। आगे और पीछे के संचालन के लिए नियंत्रण सर्किट के योजनाबद्ध डायग्राम में हमने फॉरवर्ड या रिवर्स ऑपरेशन के लिए सर्किट को बंद करने के लिए सामान्य रूप से ओपन पुश बटन का उपयोग किया है। मोटर को रोकने के लिए सामान्य रूप से क्लोज्ड पुश बटन है। OLR या ओवरलोड रिले मोटर को ओवरलोड करंट से बचाता है। इंटरलॉक संपर्कों का उपयोग फॉरवर्ड ऑपरेशन या रिवर्स ऑपरेशन दबाकर मोटर की दिशा बदलने के दौरान शॉर्ट सर्क्यूट या दोषपूर्ण ऑपरेशन से बचने के लिए किया जाता है। नियंत्रण और पावर सर्किट आरेख में टर्मिनल नंबर को लेबल करें। आइए अब विकसित नियंत्रण सर्किट के अनुसार लेआउट डायग्राम बनाएं और नियंत्रण कक्ष में लेआउट को चिन्हित करें। पहले एक लेआउट डायग्राम बनाएं। आवश्यक सहायक सामग्री का चयन करें और जांचें। नियंत्रण कक्ष कैबिनेट के अंदर लेआउट को चिन्हित करने के लिए स्टील रूल और स्क्राइबर का उपयोग करें। लेआउट डायग्राम के अनुसार DIN रेल और रेसवेज को चिन्हित करें और काटें। फिक्सिंग छेदों को चिन्हित करें और मार्किंग के अनुसार नियंत्रण सहायक उपकरण DIN रेल और रेसवे को ठीक करने के लिए ड्रिल बनाएं। स्क्रू और बोल्ट का उपयोग करके नियंत्रण सहायक उपकरण रेसवेज और DIN रेल को ठीक करें। अंत में मार्किंग्स के अनुसार इंडिकेटर लैंप, पुश बटन और वायर क्लिप के लिए पैनल के दरवाजे में आवश्यक छेद बनाने के लिए निशान लगाएं और ड्रिल का उपयोग करें। इसके बाद आइए नियंत्रण सर्किट को तार दें। लेआउट के अनुसार नियंत्रण कक्ष पर नियंत्रण सहायक उपकरण जैसे रिले, कॉन्टैक्टर, पुश बटन, इंडिकेटर लैंप आदि को ठीक करें। लेआउट के अनुसार केबल को मापें और काटें। लेआउट के अनुसार टर्मिनलों के दोनों सिरों पर फेर्यूल नंबर डालें। आसान रखरखाव और मरम्मत के लिए रेसवे में तारों की कुछ अतिरिक्त लंबाई छोड़ दें। रेसवेज में तारों को एक एक करके लगाएं। तारों के क्रॉसओवर से बचें। क्रॉसओवर से बचने के लिए वर्टिकल तारों को हॉरिजॉन्टल फॉर्म से चलाया जा सकता है। तार के सिरों को छीलें और उपयुक्त लग्स या थिम्बल से सिकोड़ें। सर्किट डायग्राम के अनुसार बिजली और नियंत्रण सर्किट के तारों को कनेक्ट करें।
रेसवे में तारों को रूट करें। केबल बाइंडिंग पट्टियां और बटनों का उपयोग करके रेसवे में तारों को छेदें और बांधें। यदि कोई अतिरिक्त तार हो तो उसे मोड़कर या रेसवे में छेद दें। वायरिंग के ऊपर पीवीसी रेसवेस को कवर करें। रेसवे को कवर करते समय केबल को कुचलने से बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतें। हिंज्ड दरवाजों में तारों के यू लूप बनाएं। केबल को दरवाजों में बांधें। पैनल दरवाजों में केबलों को पकड़ने के लिए उपयुक्त स्थानों पर वायर क्लिप लगाएं। यू लूप को पैनल दरवाजों की गति और बंद होने में बाधा नहीं डालनी चाहिए। डायग्राम और टर्मिनल विवरण के अनुसार इनकमिंग और आउटगोइंग टर्मिनलों को कनेक्ट करें। केबलों में तनाव से बचने के लिए क्रोमेट्स का उपयोग करें। पैनल और दरवाजे और धातु के उपकरणों को अर्थ करें। यदि एकाधिक अर्थ का उपयोग किया जाता है तो एक सामान्य अर्थ टर्मिनल और स्ट्रिप्स का उपयोग करें। पैनल के इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापें। यदि IR मान 1 मेगा ओम से कम है तो उचित उपचारात्मक कार्रवाई करें। मोटर की पूर्ण लोड वर्तमान रेटिंग के अनुसार ओवरलोड रिले सेट करें। आइए अब इंडक्शन मोटर के आगे और पीछे के नियंत्रण पैनल का परीक्षण करें। मेन सप्लाई ऑन करने से पहले हमें ये जांचना होगा कि नियंत्रण सर्किट ठीक से काम करता है या नहीं। तो सबसे पहले केवल नियंत्रण सर्किट सप्लाई ऑन करें। फॉरवर्ड और रिवर्स स्टार्ट पुश बटन को ऑपरेट करके फॉरवर्ड और रिवर्स इंडक्शन मोटर ऑपरेशन के लिए काम कर रहे कंट्रोल पैनल का परीक्षण करें। जब फॉरवर्ड पुश बटन दबाया जाता है तो केवल फॉरवर्ड रिले कनेक्टर को ही उठना चाहिए। इसी प्रकार जब रिवर्स पुश बटन दबाया जाता है तो केवल रिवर्स रिले कॉन्टैक्टर को ही उठाना चाहिए। संपर्ककर्ताओं को क्रमशः पिकअप और ड्रॉप सुनिश्चित करें। स्टॉप पुश बटन दबाते समय सभी रिले कॉन्टैक्टर्स गिर जाने चाहिए। याद रखें, मोटर की दिशा को उलटने का काम मोटर को बंद करने के बाद ही किया जा सकता है। अब मोटर ऑन है तो इंडिकेटर लैंप के उचित कामकाज की जांच करें। यदि नियंत्रण सर्किट संतोषजनक ढंग से काम करता है तो मोटर के पावर सर्किट को ऑन करें। अंत में फॉरवर्ड या रिवर्स स्टार्ट पुश बटन संचालित करके इंडक्शन मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन का परीक्षण करें और टिप्पणियों को रिकॉर्ड करें। इस सेटअप में हमने देखा है कंट्रोल पैनल का लेआउट कैसे बनाएं और फिर इंडक्शन मोटर के फॉरवर्ड और रिवर्स ऑपरेशन के लिए नियंत्रण तत्वों और वायरिंग सहायक उपकरण को कैसे इकट्ठा किया जाए। ये अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट्स आगामी सेशंस में अधिक उन्नत विषयों की हमारी समझ के लिए आधार के रूप में काम करेंगी। इस सेशन में आपके ध्यान और भागीदारी के लिए धन्यवाद। अगले सेशन में फिर मिलेंगे।